कल्पना कीजिए कि आपके जीवन को एक सीढ़ी पर चढ़ने जैसा बनाया गया है। हर कदम पर आप कुछ जरूरी चीजें पूरी करते हैं और अगले कदम की ओर बढ़ते हैं। अब सवाल ये है, ये सीढ़ी कैसी दिखती है और क्यों? मास्लो ने कहा कि इंसान की जरूरतें 5 स्तरों में बंटी होती हैं और ये जरूरतें हमें प्रेरित करती हैं। पहले नीचे के स्तर की जरूरतें पूरी करनी पड़ती हैं, फिर हम ऊपर बढ़ सकते हैं। चलिए इसे एक कहानी के जरिए समझते हैं। पहला स्तर, शारीरिक आवश्यकताएं, फिजियोलॉजिकल नीड्स। मान लीजिए कि आप एक रेगिस्तान में हैं जहां न खाना है न पानी। आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप पानी ढूंढेंगे, खाना खाएंगे और शायद छाया ढूंढेंगे। ये पहला स्तर है, शरीर की मूल जरूरतें, खाना, पानी, हवा, नींद। अगर ये नहीं है तो आपके लिए बाकी किसी चीज की अहमियत नहीं होगी। आप महल में रह रहे हो या झोपड़ी में, भूख और प्यास सबसे पहले ध्यान खींचेंगी। अंदर की बात, इंसान तब तक और कुछ नहीं सोचता जब तक उसकी बुनियादी जरूरतें पूरी न हो। इसलिए गरीबों की मदद करना सिर्फ दया नहीं बल्कि मानवता की पहली जिम्मेदारी है। दूसरा स्तर, सुरक्षा की जरूरत, सेफ्टी नीड्स। अब मान लीजिए कि आपको पानी मिल गया, खाना भी मिल गया, लेकिन हर कोने पर शेर घूम रहे हैं। आप क्या करेंगे? आपको सुरक्षा चाहिए। आपको ऐसा घर चाहिए जहां शेर न आए। आपको ऐसी नौकरी चाहिए जिससे आपकी जिंदगी स्थिर हो। सुरक्षा का मतलब है शारीरिक, आर्थिक और मानसिक सुरक्षा, जैसे नौकरी की गारंटी, सेहत का बीमा, बैंक में पैसे। अंदर की बात, जब सुरक्षा की भावना कमजोर होती है तो इंसान डर और तनाव में जीता है। समाज में शांति बनाए रखना इसीलिए जरूरी है। तीसरा स्तर, प्रेम और जुड़ाव, लव एंड बिलोंगिंगनेस। अब सोचिए, आप सुरक्षित घर में हैं, खाना पीना सब है, लेकिन आप अकेले हैं। क्या आपको अच्छा लगेगा? इस स्तर पर इंसान को प्यार, दोस्ती और अपनापन चाहिए। परिवार, दोस्तों और समाज से जुड़ाव इस स्तर की जरूरत है। जब लोग अकेले होते हैं तो वे तनाव और अवसाद महसूस करते हैं। अंदर की बात, इंसान सामाजिक प्राणी है। प्यार और अपनापन सिर्फ भावनाएं नहीं बल्कि जीवित रहने के लिए जरूरी है। अकेलापन आपको अंदर से खोखला कर सकता है। चौथा स्तर, सम्मान और स्वाभिमान, एस्टीम नीड्स। अब मान लीजिए कि आपके पास प्यार और दोस्ती भी है, पर आपको लगता है कि लोग आपको गंभीरता से नहीं लेते। आप क्या चाहेंगे? यहाँ आपको चाहिए सम्मान और पहचान। लोग आपकी तारीफ करें, आपके काम को सराहें और आप खुद पर गर्व कर सकें, जैसे सफलता, प्रतिष्ठा, आत्मविश्वास। अंदर की बात, सम्मान पाने की इच्छा हमें आगे बढ़ने और मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन ध्यान दें, सच्चा सम्मान खुद से शुरू होता है। अगर आप खुद की कद्र नहीं करेंगे तो दूसरे भी नहीं करेंगे। पांचवा स्तर, आत्मसिद्धि, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब मान लीजिए कि आपके पास सब कुछ है, खाना, सुरक्षा, प्यार और सम्मान। अब आप क्या करेंगे? अब इंसान चाहता है खुद को पूरी तरह जानना और अपनी क्षमता को पूरा करना, जैसे अपनी प्रतिभा का विकास, दूसरों की मदद करना, बड़े सपने पूरे करना। अंदर की बात, आत्मसिद्धि का मतलब सिर्फ अपने लिए जीना नहीं है। ये वो स्तर है जहां इंसान अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर दूसरों के लिए जीता है। ये सबसे ऊंचा और संतोषजनक स्तर है। निष्कर्ष तो, मास्लो की सीढ़ी हमें सिखाती है कि जरूरतें कैसे इंसान को प्रेरित करती हैं। पर असल में ये सिर्फ सीढ़ी नहीं बल्कि जीवन का नक्शा है। अगर आप खुद को समझें और दूसरों की जरूरतें पहचानें तो आप न सिर्फ अपनी जिंदगी सुधार सकते हैं बल्कि दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। याद रखें, हर किसी की यात्रा अलग है और हर कदम पर रुकना भी जरूरी है। बस एक सवाल पूछें, अभी मेरी असली जरूरत क्या है, और वहीं से अपनी सीढ़ी पर चढ़ना शुरू करें। आखिरी बात, सफलता की सीढ़ी ऊपर चढ़ने से ज्यादा सही क्रम से चढ़ने में है।